अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द न्यू वीडियो। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सोशल साइकोलॉजी के पहले 3 क्वेश्चन, यानी कि हमने बात की थी सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन, उसके टाइप्स मतलब ग्रुप्स की टाइप्स, एटीट्यूड की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर्मेशंस, उसके कंपोनेंट्स, उसके फंक्शंस, और लास्ट में मैंने बात की थी मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड। आज हम उसके अगले जो 3 क्वेश्चन रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है आपका चैप्टर था सोशल साइकोलॉजी, इनके समाजी नफ्सियात। इसके 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगला आज क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है प्रेजुडाइज, यानी कि तासुब से क्या मुराद है। इसका जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है तासुब से क्या मुराद है। इस पर एक डिटेल नोट लिखें। एक क्वेश्चन आने का तरीका ये है, एक वो क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज़ प्रेजुडाइज, और इसके बारे में कि इसकी वजूहात, नुकसानात और फ़ायदे, यानी कि एडवांटेज, इसके कॉजेज़, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एक्सप्लेन करें। जिस तरीके से भी क्वेश्चन है आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है। पहले बताना है कि वर्ड प्रेजुडाइज होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, और इसके बाद वहाँ पे कोई सी भी 3 एक्सपर्ट्स की डेफिनेशन लिख दें। और लास्ट पे एक है जामिया तारीफ, यानी कि जनरल डेफिनेशन, आप ये लिख दें। ये लिखने के बाद आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे लिखी हैं 5, आप कोई सी 3 या 4 लिख दें कैरेक्टरिस्टिक्स, वो लिखें। यहाँ पे ये इसके अनासिर, ये क्वेश्चंस में नहीं लिखा होता कि आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके कंपोनेंट लिखें, लेकिन ये आपने खुद से लिखने होते हैं एक अच्छा बताने के लिए कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद हैं और आपको पता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, इसके कंपोनेंट भी हैं। इसके पहले की तरह ही 3 कंपोनेंट हैं, अफेक्टिव, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव। तीनों के बारे में लिखी हुई है, एक 3 नहीं, ये आपने लिख देनी है। इस तरह आपने अलग से लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग अलग से देनी है और कंपोनेंट की हेडिंग अलग से देनी है। जामे डेफिनेशन आपने डेफिनेशन के साथ लिखनी है, ताकि एक ही जो है ना पैटर्न सीक्वेंस चलता आ रहा है वो सीक्वेंस क्वेश्चन का कायम रहे। आगे इसके कॉजेज़, ये मैंने इसके कॉजेज़ लिखे हुए हैं कि किस तरह प्रेजुडाइज मतलब किस तरह तासुब हमारी इसके उसकी वजूहात क्या हैं, क्यों ये इंसान के अंदर ज़्यादा पैदा हो रहा है। इसके ये वजूहात हैं 8 हैं, आपको इसे 7 या 6 लिख दें, काफ़ी हैं। उसके बाद है एडवांटेज, इसके 4 एडवांटेज हैं। और उसके बाद है इसके डिसएडवांटेज, इसके 7 डिसएडवांटेज हैं। आप इसके 5 डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर 7 लिखेंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। इसको याद करने का, इसको लिखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसकी जस्ट हेडिंग फोकस करें। बाकी इसके अंदर क्या लिखना है, ये चैप्टर आसान कहा जाता है और है भी है। क्यों, इसकी मेन वजह ये है कि इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसमें अपनी वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। इस पूरी बुक के फ़ायदा ये है, इस पूरी बुक को आसान भी कहा जाता है, मुश्किल भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के उसको अपनी वर्डिंग में लिखना आता है तो ये आपके लिए बहुत आसान है, अगर नहीं आता तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो आई होप आपको लिखना आता होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत आसान है, आप इसको पढ़ के अपनी आसान वर्डिंग में लिख दें तो कोई टेंशन नहीं है। आगे इसके खत के मतलब कम्बिनेशन प्रेजुडाइज की खात्मे की तदबीर है, या आपने नहीं लिखनी, इसको छोड़ दें। आगे जो चीज़ें भी आती चलिए कट। आगे अगला क्वेश्चन है ये स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप कभी भी क्वेश्चन नहीं आया, पीछे भी कभी नहीं आया और ना ही कभी आगे आने वाला। अगर आ भी जाए तो आपने जस्ट नहीं आएगा मोस्टली। तो अगर आपने खुद भी अपने करना चाहते हैं कि नहीं हमें कुछ आना चाहिए, तो आप इसको 1 टाइम पढ़ लें। सिर्फ एक मतलब पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लें तो काफ़ी, ना पढ़े तो कोई बात नहीं है। अगला जो क्वेश्चन आता है लीडरशिप। लीडरशिप का जो मेन क्वेश्चन है वो है स्टाइल्स, यानी कि लीडरशिप के स्टाइल्स बयान करें, इसके जो स्टाइल्स हैं वो लिखें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्टाइल्स ही हैं, स्टाइल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कभी कभी वो क्वेश्चन चेंज करके दे सकते हैं। इस वजह से आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। इसके डेफिनेशन, क्योंकि इसके अंदर एक्सपर्ट्स की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, तो आपने इसकी पहले डेफिनेशन लिख के इसके नीचे लिखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है, आपने इस सारे को पढ़ के एक पैराग्राफ लिख दें तब भी ये काफ़ी है, क्योंकि इतना लंबा लिखेंगे तो फिर आगे एक्सप्लेन करना आपको मुश्किल हो जाएगा। आगे है सोशल बेसिस ऑफ पावर, कुव्वत की समाजी बुनियादें, ये काफ़ी लिखी हुई हैं, आपने ये करनी है। उसके बाद है इमरजेंस ऑफ लीडर, यानी कि कायद का ज़हूर, कायद किस तरह पैदा होते हैं, इसकी 6 हैं, आपने ये लिख देनी है। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ लीडर, कायद के फ़राइज़ जो भी हैं आपने ये भी पढ़ के लिख देने हैं। ये सब चीज़ें बहुत आसान है, आप इसको 1 टाइम पढ़ें, आप इसको लगेगा कि बाकी तो हमें आती हैं, आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में कहा जाता है कि ये रैंडम आता है, जरूरी नहीं है कि सब चीज़ें इकट्ठी दे दें। कभी वो कहते हैं समाजी बुनियादें लिखें और साथ स्टाइल लिखें, कभी वो कहते हैं ज़हूर लिखें, कभी वो कहते हैं इसके फंक्शंस लिखें, कभी कभी कहते हैं जस्ट किस स्टाइल्स ही लिख दें। तो इस वजह से आपने सब चीज़ों को पढ़ लेना है। कंपेरेटिवली थोड़ा सा लेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसके स्टाइल हैं, इनकी क़यादत की इकसाम,
ये 6 हैं, आपने ये 6 की 6 लाजमी करनी है और उसके साथ आपने क्या करना है, अपने एग्जाम्पल्स लाजमी देनी है, यानी कि हर के अंदर कि कौन कौन से लोग इसके अंदर लाए करते हैं ये लिखना है। उसके बाद आगे कंपैरिजन आपने नहीं करना है, जस्ट यहाँ तक। डायरेक्टिव लीडरशिप यानी कि हदायती क़यादत बस यहाँ तक करना है, आगे आपने कुछ भी नहीं लिखना, आगे सब छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। आगे आपने कुछ भी नहीं करना है इस चैप्टर से। आगे इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मैस मीडिया, इनके ज़राए अबलाग से क्या मुराद है। या फिर क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज मैस कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन। तो आपने जब भी ये क्वेश्चन आए, आपको पता है रेडियो क्या है, टेलीविज़न क्या है, फिल्में क्या है, वीसीआर क्या है, डीवीडी क्या है, कंप्यूटर क्या है, इंटरनेट क्या है। आप इस क्वेश्चन को जस्ट वन टाइम पढ़ें, आप इसको जो भी आपके माइंड में है वो लिख दें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने बोंगियाँ ही मारनी है। आपने जो इस बुक से रेलिवेंट चीज़ें हों, जब जो रेलिवेंट करती हो, जो लिखा हुआ इम्पेक्ट करता हो, आपने वो लिखना है। रेडियो लिखना है, उसके बारे में फ़वाइद काफ़ी लिखे हुए हैं, आपने कोई से 5 या 6 लिख दें, काफ़ी हैं। टेलीविज़न के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आगे इसके फ़वाइद हैं भी, इसके बारे में 5-6 लिख दें। नुकसानात भी आप कोशिश करें पॉइंट्स बना के ही लिखें, इससे इम्पैक्ट अच्छा जाता है, ठीक है। उसके बाद फ़िल्में हैं, उसके बाद वीसीआर, डीवीडी, इसके बाद इंटरनेट, सब चीज़ें आपने ज़िंदगी में रोज़ हम इस्तेमाल करते हैं, हमें इसके बारे में बहुत कुछ पता है। आप इस सारे को वन टाइम पढ़ लें, इसको लिख दें। लेकिन ये इस क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो आपने ये नहीं करना कि आपने चीज़ों को काट काट के लिखना है। आपने इस क्वेश्चन की लेंथ के मुताबिक ये क्वेश्चन लिखना है, ये ना हो कि आप काट काट लिखें फिर आपके नंबर कम हो जाएँ। आगे प्रिंट मीडिया, इसमें अखबार, रसाइल, किताबें, ये सब चीज़ें अखबार के काफ़ी फ़ायदे लिखे हुए हैं, आपको इससे 5 लिख दें। अगर रसाइल और कुतुब, फिर में हरफ़ आखिर आपने लाजमी लिखना है, और इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के 26 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए 2 वीडियोज़ के अंदर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में बाकी चैप्टर्स को लाजमी डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।